बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज बुध का दिन है और तारीख़ है 15 अप्रैल। नाज़रीन, वो गोदी मीडिया या वो भारतीय सरकार जो पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम कहने पर खुशियां मना रहे थे, शादियाने बजा रहे थे, अब इन्हीं की ये खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी हैं। जी हाँ, क्योंकि हम भी आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि इस तरह के जो मुज़ाकरात हैं कभी भी पहले दिन ही या एक ही नशिस्त में ये कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से ही इसी बात के ऊपर लगा रहा कि हमने ये जंग बंदी को कायम रखना है और आज़ी जंग बंदी को हमने मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ लेकर चलना है। तो जैसे ही नाज़रीन अमरीकी मीडिया में एक ख़बर हमें देखने को मिलती है या अमरीकी मीडिया एक ख़बर शाया करता है कि ईरान की तरफ से अमेरिका ने जो 5 साल की अपनी इन्होंने जौहरी मुआहदा या जौहरी प्रोग्राम को बंद करने की पेशकश को कबूल किया था, उसके बावजूद ये मुआहदा नहीं हो पाया था। तो ईरान ने अब अमेरिका की इस पेशकश को 5 साल, चूँकि अमेरिका ने 20 साल कहा और ईरान ने इस 20 साल को 5 साल तक की पेशकश दी थी कि हम 5 साल तक अपना जो जौहरी प्रोग्राम है इसको मुलतवी कर सकते हैं। और अब नाज़रीन, इस खबर के बाहर आने के बाद ही और इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की जाती है कि हो सकता है आने वाले 2 से 3 रोज़ पे इस मुज़ाकरात का अगला जो राउंड है ये पाकिस्तान में शुरू हो जाए। इन्होंने इसके साथ साथ एक बार फिर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ें की और मज़ीद ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ होने वाले इस मुज़ाकरात के हवाले से क्या कुछ जो गुफ्तगू है वो की गई है, कैसे अब भारतीय मीडिया की जो खुशियाँ हैं ये मातम में तब्दील हो चुकी हैं। तमाम खबरें डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप ज़रा ये छोटा सा एक भारतीय मीडिया का आपको क्लिप सुनाता हूँ जिसमें भारतीय एंकर चीख के बता रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया जो है ये खबरें फैला रहा है, ना तो ईरान की तरफ से कोई कन्फर्मेशन हुई है, ना ही अमेरिका की तरफ से इस तरह की कोई जो स्टेटमेंट सामने आई है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये मुज़ाकरात में पार्टिसिपेट करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, तो फिर इनके साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से भी अहम शख्सियत आ सकती हैं, तुर्किया से भी इस मुआहदे में, इस मुज़ाकरात में जो शामिल हो सकता था ये उर्दुगान शामिल हों। तो इसको लेके इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान फेक न्यूज़ फैला रहा है। अब जब ट्रंप की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है तो फिर इनकी जो बोलती बंद हो चुकी है। आप ज़रा ये इनका जो रोना दोनों सुने, उसके बाद फिर जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, ईरान ने फिर इसकी तस्दीक की, उस पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में ट्रंप और पेजेश्कियान की मुलाकात संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, एर्दोआन और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान जा सकते हैं, यानी तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोआन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सुल्तान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। सबसे पहले यह खबर कहां से आ रही है? पाकिस्तान से। कौन रिपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान का मीडिया। जब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान ऐसी खबरों को फ्लोट करता है या रिपोर्ट करता है तो पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट देखा जाता है। नंबर 1, इस खबर पे कंफर्मेशन कहां से आना बाकी है? व्हाइट हाउस से। नंबर 2, एर्दोगान से। नंबर 3, सऊदी से, जहां से सबसे लेट में आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान से। इस खबर को, अगर यह खबर आई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, अब यह समझते हैं। सऊदी इस पूरे इशू में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप ने किया है, उसके बाद सऊदी उनसे नाराज होगा, यह हैरानी नहीं होनी चाहिए। सऊदी इसमें स्टेक होल्डर है, वो चाहता है कि युद्ध बंद हो जाए। जी नाज़रीन, आपने ये इनका रोना धोना सुना है। अब मैं आपको बताता हूं जो ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो अमेरिका के सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हो सकता है पाकिस्तान के साथ जो होने वाले, पाकिस्तान के अंदर ईरान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे, हो सकता है वो मुज़ाकरात जो हैं
आइंदा 1 से 2 रोज़ में शुरू हो जाएं और इसका जो मरकज़ है या पाकिस्तान क्यों ही हम तरजीह देंगे कि पाकिस्तान के अंदर ही ये मुज़ाकरात हों। और ट्रंप की इस स्टेटमेंट से पहले नाज़न ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई थी और ईरान ने कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, चूँकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से दोनों ममालिक को, ईरान और अमेरिका को, मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो शुरू करने की, जो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान की एम्बेसी में वो इसकी पेशकश की थी। तो जिसके जवाब में ईरानी हुकाम ने कहा है कि हम तैयार हैं, मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान ही हमारी तरजीह होगी, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में ही ये दूसरा जो दौर है ये हो। तो नाज़रीन, जैसे ही ईरान की तरफ से, ईरानी हुकाम की तरफ से इसकी तस्दीक की गई और कहा गया कि अगर दूसरे रुकन भी, दूसरे ममालिक भी जो है इस मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हमारी तरजीह इस्लामाबाद होगी। तो इसके फौरी बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाज़रीन इसकी बाकायदा तस्दीक की है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क अखबार के जो रिपोर्टर हैं, चूँकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उन्होंने, ट्रंप ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आप वहीं रहें क्योंकि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है और हम पाकिस्तान जाने पर ज़्यादा माइल हैं। इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए कहा कि इन्हीं की कारकर्दगी के बायस अमेरिका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। और ट्रंप ने इब्तिदा में नाज़रीन अखबार के रिपोर्टर से गुफ्तगू में मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द के पाकिस्तान जाने की तरदीद की थी। ताहम कुछ देर बाद ट्रंप की तरफ से बाकायदा दोबारा फ़ोन किया गया और फ़ोन करने के बाद उनको जो है पाकिस्तान जाने का इशारा दिया गया है। और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद होने की खबरें नाज़रीन बड़ी तेज़ी के साथ गुज़श्ता रोज़ से गर्दिश कर रही हैं। इससे पहले जिस मैंने बताया ईरानी हुकाम की तरफ से भी की गई थी और कल ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अहम तरीन इन्होंने इजलास भी तलब किया है और इस इजलास के बाद सऊदी अरब भी जाएंगे। सऊदी अरब के साथ फिर ये तुर्किया का भी दौरा करेंगे। अहम तरीन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का जो है दौरा शेड्यूल, इस बड़ा ही मसरूफ़ तरीन जो दौरा ये इस वक्त शेड्यूल हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये इस खिते के अंदर जारी जो जंग है जल्द से जल्द जो है ये बंद हो और पाकिस्तान को इसका जो क्रेडिट है इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।